देखिए एक बार फिर से बोलूंगा, जय जय श्री राम। हाँ, अब ये लगा कि देश की राजधानी जो है दिल्ली के दिल में जो रहते हैं और जिनके दिल में दिल्ली रहती है, हिंदुत्व के पुरोधा यहाँ पर विराजमान है। हमारे माननीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया जी की पावन उपस्थिति है। उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर जो लोग विराजमान हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे विषय हो चुके हैं और बहुत सारे विषय होंगे, लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि साधना को शक्ति मिल ही जाती है, साधना को शक्ति मिल ही जाती है, भावना को भक्ति मिल ही जाती है और झूठ का अंधियार कितना भी घना हो, सत्य को अभिव्यक्ति मिल ही जाती है, सत्य को अभिव्यक्ति मिल ही जाती है। तो ये सत्य को अभिव्यक्ति, हम किसी जाति पंथ संप्रदाय की बात अलग से नहीं करें, हम हिंदू एकता की बात करें। हिंदू एकता जिस दिन हो जाएगी तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, देश की सभी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी और सुलझ भी रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय शक्तियां जो जिस तरीके से अपना प्रभाव दिखा रही है पूरे देश और दुनिया में, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कवि होने के नाते ये ताल कटोरा स्टेडियम अनेक कार्यक्रमों का मैं यहाँ पर साक्षी रहा हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या अनेक और कार्यक्रम सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम रहे हों, लेकिन आज का ये कार्यक्रम और विशेष है। सभी साधु संत महात्माओं और सभी महापुरुषों का मैं अभिनंदन करते हुए एक गीत पढ़ना चाहता हूँ और वो गीत क्या है, मेरी भावना है, मैं एकता की बात करना चाहता हूं। और उससे पहले ये कहना चाहता हूं, आयु कोई मायने नहीं रखती, किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति हो जिसके हृदय में हिंदुस्तान धड़कता है, वो हर व्यक्ति नौजवान है। तालियां कमजोर हैं आपकी, लेकिन कहना चाहता हूं कि संकट में हो धर्म देखकर खोल नहीं सोचो, ऐसे खून की रवानी किस काम की, और स्वार्थों की चौसर पे हारती ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की, और जिसमें ना त्याग देश प्रेम ना ही बलिदान, सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की, और कर्ज निज माटी का चुकाए बिना ढल जाए, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। तो उम्र कोई भी हो, जिसके दिल में धड़कता हिंदुस्तान है, हर कोई व्यक्ति नौजवान है। और मैं बात करना चाहता हूं जागृति के अभियान की। इस देश की धर्म सभ्यता संस्कृति के संरक्षण के लिए जिन महापुरुषों ने जन्म लिया और जिन्होंने पूरा जीवन अपने परिवार समर्पित कर दिए, कुछ नाम ऐसे हैं, उनको मैं समर्पित करना चाहता हूं। कुछ पंक्तियां इस देश की राजधानी दिल्ली की ओर से कि नारियों को जननी के जैसा मान देने वाले जीजाबाई वाले संस्कार को प्रणाम है, कि नारियों को जननी को जैसा मान देने वाले जीजाबाई वाले संस्कार को प्रणाम है, और गुरु रामदास वाली चेतना से चकाचौंध पंथ निरपेक्ष दरबार को प्रणाम है। तो शत्रुओं को मिली ललकार को प्रणाम, कि मुगलों को मिली ललकार को प्रणाम, और माता भवानी की तलवार को प्रणाम है, और शूरता के दिव्य पारावार को प्रणाम। मेरा शिवाजी मराठा महाराज को प्रणाम है जी, शिवाजी मराठा महाराज को प्रणाम है। और एक छंद और देता हूं, महाराणा प्रताप को याद करें कि चेतक की टापों संग हल्दी घाटी में जोड़ी, उस धूल से सजे गगन को नमन है, कि चेतक की टापों संग हल्दी घाटी में जोड़ी, उस धूल से सजे गगन को नमन है, और धर्म संस्कृति न्याय, धर्म संस्कृति नीति न्याय को समर्पित राष्ट्र चेतना के उस हवन को नमन है। तो हिंदुस्तानियों के हृदयों में जो धड़क रही राजस्थान वाली उस गन को नमन है, और जिसने हल्दी घाटी से दिल्ली तक को तपाया, राणा जी प्रताप की तपन को नमन है जी, राणा जी प्रताप की तपन को नमन है। और पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत, गुरु ग्रंथ साहिब की बानी को नमन है। गुरुओं की बलिदानी परंपरा को याद करें, सामान्य बात नहीं थी, सेवा से शुरू हुआ बलिदान, और बलिदान की परंपरा आते आते पूरा परिवार, गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार इस धर्म देश धर्म संस्कृति के लिए समर्पित हो गया। तब कहना चाहता हूं कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत, गुरु ग्रंथ साहिब की बानी को नमन है, और कंधार की रणभूमि में जो देश हित लड़े नौजवान बेटों की जवानी को नमन है। तो सरहिंद की दीवारों में जो जिंदा चले गए उन शूर पुत्रों की निशानी को नमन है, और एक को लड़ाऊं 1.25 लाख से
उठता उद्घोष गुरु जी की पावन कहानी को नमन है जी, गोविंद की पावन कहानी को नमन है। बहुत सारे विषय हो सकते हैं, समय की अपनी मर्यादा है, सीमा है, लेकिन एक गीत पढ़ना चाहता हूं। आपको किसी को कहीं अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। देश की राजनीति अपना काम कर रही है। आज दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में सोचा नहीं जाता था, लेकिन मैं एक कवि होने के नाते जब देखता हूं कि गद्दारों को धता बताकर 3 रंग का गान लिखा, दुनिया भर को धता बताकर 3 रंग का गान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा। तो मैं जागृति का एक गीत पढ़ना चाहता हूं कि उठ जाग भारत जाग रे। भारत का गीत पाठ आप में हर कोई वो हिंदू है जो कि इस देश की धर्म संस्कृति सभ्यता में विश्वास रखता है, जिसने इस भारत माता के आंचल में जन्म लिया है और वो कहीं अपने धर्म के प्रति समर्पित है। उसकी जागृति का आह्वान इस पावन मंच से करता हूं कि उठ जाग भारत जाग रे, उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा जागेगा तेरा भाग रे। उठ जाग भारत जाग रे, टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा, टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा, संघर्ष की बेला है ये तू, एकता का बिगुल बजा, अब एकता का बिगुल बजा। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे, ऋषियों की है संतान तू और शहीदों का अरमान तू, गौरव है राम और कृष्ण का, है भविष्य का भगवान तू, है भविष्य का भगवान तू। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे, उठ जाग भारत जाग रे। बोलो एक बार बोलेंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। यही कारण है, अभी बता रहा है आदरणीय सियासी है, वो 14 है, एक बार फिर से अवसर देता है।